जून को शाम को मोहड़ में रेत माफिया के द्वारा गोली चलाई गई थी, रेत तस्करी की कोशिश की गई थी, जिस अपराध में उसी दिन विभिन्न धाराओं में अपराध कायम किया गया था। और अगले ही दिन हम लोगों ने उसमें जो स्थानीय पार्षद है और जो जेसीबी चालक है, जिसको मौके से बचा के भी लाया गया था भीड़ से, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसी श्रृंखला में हम लोगों ने जो जेसीबी मालिक है और जो हाईवा मालिक हैं उनकी भी गिरफ्तारी की थी। साथ ही साथ जो अतुल तोमर जो एमपी से आया था और जो ये पूरे जितनी जानकारी हमें उस समय तक मिली थी, पूरी घटना को अंजाम देने में एक महत्वपूर्ण पहलू जो था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में और साथ में जो हम लोगों को मौके पर से गांव वालों की मदद से, आप लोगों की भी जानकारी में है, कुछ वीडियोस भी मिले थे। उसमें हम लोगों को गाड़ी से उतरते हुए 3 लोग भी दिखे थे, जो बाहरी लोग थे, जिनको गांव वाले पहचान नहीं पाए थे। उन लोगों की भी और बाकी लोग जो इस घटना में संलिप्त थे, उन लोगों की तलाश लगातार उसमें जारी है। उसमें कुछ और वीडियोस और ऑडियोस भी बाद में सामने आए, जिस पे भी कार्रवाई लगातार उस समय भी हुई और अभी भी जारी है। इसमें खास करके हम लोगों ने महाराष्ट्र, एमपी और यूपी में कई जगह पर दबिश दी। इन लोगों के जो फरार आरोपी हैं उनकी पतासाजी के लिए जितने ठिकाने उनके हम लोगों को मिले, जितने हम टेक्निकल डेटा के बेस पे अलग अलग जगह पे हम लोगों को पता लगा, लगातार वहाँ पे मल्टीपल टीम्स के द्वारा छापेमारी की गई। उसमें एक बड़ी सफलता इसी केस में हम लोगों को मिली है, जिसमें आज 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है और इनको विधिवत रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसमें जितेंद्र नरोलिया, अमन सिंह परिहार और अभय सिंह तोमर, ये 3 लोग शामिल हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ये तीनों लोग उस वीडियो में भी थे, इसकी भी शिनाख्त हम लोगों के द्वारा कराई भी गई है। इनके पास से हम लोगों को एक वेपन और एक जिंदा कारतूस भी मिला है। इसको भी विधिवत जब्त किया गया है और इसकी बैलिस्टिक जांच भी कराई जाएगी, ताकि हम लोगों को जो साइंटिफिक एविडेंस भी इसमें हम लोग कलेक्ट कर सकें। साथ ही साथ आज हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को ये 3 लोग मिले थे, इन लोगों से बहुत सारे तथ्य हम लोगों को मिले इंटेरोगेशन के दौरान, जिसको चेक करने के लिए वापस हम लोगों ने आज प्रोडक्शन रिमांड भी लिया था, जेसीबी मालिक और साथ ही साथ जो अतुल तोमर जो बाहर का लड़का था, उन दोनों का, ताकि हम लोगों को घटनाक्रम और स्पष्ट हो सके और आगे की कार्रवाई भी हम लोग उसमें कर सकें। उसमें एक और बात सामने आई थी कि जो अभिनव तिवारी है, उसकी गाड़ी का भी, MG हेक्टर गाड़ी का भी प्रयोग उसके द्वारा इस पूरे मामले के दौरान किया गया था। तो आज ये जानकारी मिलने पर प्रोडक्शन रिमांड लिया गया और उसके बाद में उनकी 7157 गाड़ी भी आज हम लोगों ने इसमें जब्ती की है। अभी भी इसमें कुछ लोग और हैं जो हमारे जब खोजबीन का भी हिस्सा है और हम लोग अभी उस पर लगातार हमारी टीम और भी कई जगह पे छापेमारी, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी भी हमारी टीम कई जगह छापेमारी कर रही है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, इस वीडियोस में गाड़ी भी दिख रही थी, गांव वालों ने भी बताया था इसमें 2 गाड़ियां भी थी। तो उन गाड़ियों की भी खोजबीन और जो बाकी लोग हैं उनकी भी खोजबीन लगातार जारी है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग बाकी लोगों को भी पकड़कर विधिवत अभिरक्षा में लेकर उन्हें न्यायिक रिमांड पर पेश करेंगे। पार्षद का भी इन्वॉल्वमेंट था, पार्टनरशिप था, तिवारी का। गांव वालों के विरोध को दबाने के लिए इन लोगों ने बाहर से लड़के बुलाए थे, जिसमें ऑलरेडी हम लोग अभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इन लड़कों की जिम्मेदारी यही थी कि ये लोग जो है रेत निकालने में किसी तरह की अगर कोई आपत्ति करता है तो उसको बलपूर्वक ये लोग रोके और रेत का जो अवैध कारोबार ये लोग करने वाले थे उसको ये बेधड़क करें। इसी प्लानिंग के साथ अभी तक जो सामने इन लोगों ने पूरी जो चीज़ की शुरुआत की थी
और उसी के तहत अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमें और लोगों के नाम भी अभी पता लगे हैं, जो आप लोगों को बात धीरे धीरे आप लोगों को पता लगेंगे। अभी हम लोग और क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अभी हम इसमें दोबारा पुलिस रिमांड और भी लेंगे, ताकि जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के तथ्य हैं हम उनको और पुख्ता कर सकें। ICGS में अभी तक जो हमने चेक करा, इनका रिकॉर्ड नहीं मिला है पुराना, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने MP पुलिस और UP पुलिस से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पे इनकी ज़्यादा गतिविधि सुनने को मिले, खासकर MP, और वहाँ का भी हमने जानकारी मंगाई है। उनकी तरफ से भी जानकारी मिलेगी तो और पुख्ता जानकारी हम दे पाएंगे। बट अभी जब हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, इनका कोई और रिकॉर्ड अभी हमारे सामने नहीं है। अभी क्या था, 2 वेपन्स इस्तेमाल होने की बात हुई थी, और फायरिंग के बाद हम लोगों को जो सुबह स्कैनिंग हुई थी उसमें भी हम लोगों को 3 खाली खोखे और 1 हम लोगों को बुलेट मिली थी। तो अभी हम लोगों को 1 वेपन मिला है। हम लोगों को भी अभी जितना समझ आ रहा है, जितना अभी तक हमारी विवेचना चल रही है, हम लोगों को और वेपन मिलने की भी इसमें पूरी उम्मीद है। जो वेपन है सर, मुख्य आरोपी के बारे में कुछ अभी तक कोई, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक का वर्जन अलग अलग है। तो अभी हम ये कहें कि ये पर्टिकुलर आदमी मुख्य आरोपी था, ये कहना किसी के बारे में भी बोलना थोड़ा मुश्किल है। विवेचना में जैसे जैसे और तथ्य सामने आएंगे, हो सकता है हम थोड़े दिन में उस बात तक भी आ जाए कि पूरा मास्टरमाइंड किसका था, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। जब्ती नहीं हुई है। 2 गाड़ी, एक गाड़ी का नंबर आया था उन वीडियो में जो गांव वालों ने शेयर की थी, और एक और गाड़ी थी, एक ग्रे कलर की गाड़ी थी, एक वाइट कलर की गाड़ी थी, जैसा कि आपको याद होगा। और जो आज जब्ती हुई है, ये जो JCB ओनर है, ये उनकी गाड़ी है। जब हम लोगों को इनसे जो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने है कि ये गाड़ी भी इस्तेमाल हुई है, इसलिए इस गाड़ी को जब्ती किया गया। अभी हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमने वो गाड़ी जब्ती की है, वो गाड़ी अभी भी जब्ती नहीं हुई है। जैसे कि मैंने बताया, अभी हमें 2 से 3 लोगों की और संभावना इनसे इंटेरोगेशन में दिखी है। संख्या लेकिन और भी बढ़ सकती है जैसे जैसे और तथ्य सामने आएंगे। एविडेंस की कैसे बताऊं? सर, पूरे मामले में प्रभावकारी ढंग से फज्जा सिंह का नाम आया है। फज्जा सिंह का क्या अपडेट? जैसे हम लोग अभी भी उनका भी हम लोगों को पता लगा है कि ग्वालियर का रहने वाला है। भिंड मुरैना में भी उनका घर है, ग्वालियर में भी है। सब जगह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, और बाकी जगह पे भी। हमारा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, विवेचना पूरी जो टीम कर रही है उनका, कि जो भी है विवेचना में सहयोग करें, सामने आए। अगर आपके खिलाफ एविडेंस नहीं होगा तो उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर आप मौके से फरार हैं तो वो आपके खिलाफ ही जाता है। तो अभी तक हम वही बोल सकते हैं। और जिनका आपने नाम लिया, संजय सिंह के घर पे भी छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है, और अलग अलग जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पूरा कॉन्फिडेंस है कि जल्दी हम उसको भी पकड़ लेंगे। लोग भाग गए, और फिर उसके बाद जो अतुल तोमर गिरफ्तार हुआ था, ये उसका छोटा भाई, ये क्या नाम है इसका, अमन। ये अमन है, और ये जितेंद्र उर्फ जीतू। सबकी गिरफ्तारी में राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 11 तारीख को शाम को जो मोहड़ में अवैध रेत खनन करते हुए, तस्करी करते हुए जो गोलीकांड हुआ था, उसमें हम लोगों ने पहले भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें वहाँ के लोकल पार्षद और जो JCB का ड्राइवर था, साथ में JCB और हाईवा के मालिक को भी हम लोगों ने उसमें गिरफ्तार किया था। और साथ ही साथ इसमें MP से लाए गए लड़कों में से एक लड़का जो शामिल था, अब्दुल तोमर, उसको भी हम लोगों ने इससे पहले गिरफ्तार किया था। इसमें एक बड़ी कड़ी हम लोगों को 3 और लोगों को गिरफ्तार करने में MP से सफलता मिली है। जितेंद्र नरोलिया, अमन सिंह परिहार और अभय सिंह, इन तीनों लोगों को MP से गिरफ्तार किया गया है। तीनों ग्वालियर भिंड मुरैना एरिया के रहने वाले हैं, और तीनों इस घटनाक्रम में शामिल थे। सबसे खास बात यह है कि जो पब्लिक की तरफ से कुछ वीडियो सामने आए थे घटना के बाद, जिसमें एक गाड़ी से उतरते हुए 3 लोग दिखे भी थे, यही तीनों लोग उसमें दिखे थे। तो एक बड़ी सफलता, इसमें काफ़ी लंबी पतासाजी, और लगातार हम लोग इसमें छापेमारी की कार्रवाई अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ठिकानों पर इनके कर रहे थे, अलग अलग सूचनाओं के आधार पर, जिसके बाद ये बड़ी सफलता मिली है। इसमें खास बात ये भी है कि हम लोगों को इनके पास से एक देसी कट्टा भी मिला है, और साथ में एक जिंदा कारतूस भी मिला है,
जो इनको जब्त कर लिया गया है और इस जब्ती के बाद इसको बैलिस्टिक परीक्षण के लिए भी भेजा जा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों को आगे विवेचना को और ज़्यादा बारीक करने के लिए हम लोगों ने जो पहले से गिरफ्तार अभिनव तिवारी को हम लोगों ने आज पुलिस रिमांड पे लिया था और अतुल तोमर को भी, इनसे बातचीत करने पर हम लोगों को कुछ और चीज़ें सामने आई, जिसके बाद अभिनव तिवारी की गाड़ी MG हेक्टर को भी आज हम लोगों ने जब्त किया है और विधिवत इन सब तीनों लोगों को रिमांड पर पेश किया जा रहा है। सर क्या आपराधिक मामला होगी था? नहीं है, अभी भी हमारा केस क्लोज नहीं हुआ। अभी भी हम लोगों को इसमें 2-3 लोगों की कम से कम और तलाश है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त वाहन भी अभी हम पतासाजी कर रहे हैं। इनके सभी ठिकानों पर तो चाहे वो गाड़ी के ठिकाने हों, चाहे वो लोगों के ठिकाने हों, सभी पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही हम बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। सर मुख्य